जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जितना शुक्राना करे उतना कम है। संगत जी, आज के जो सत्संग है ना, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। और उससे पहले मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाऊंगा जो कि जालंधर मंदिर का है, जिसे सुनने के बाद जो नई संगत है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुरु जी को पॉजिटिव बिलीव करेंगे। क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं, अगर मेरे पास आओ तो 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहले इफ़ एंड बट नहीं करना, दूसरा मेरे पर डाउट नहीं करना, तीसरा जीरो होके आना, चौथा अपना दिमाग मत लगाना, पांचवा जब मेरे पास आते हो तो चिंतन में ध्यान लगाना, चिंता छोड़ देना, क्योंकि सारा काम मेरा है करना, तुम्हारा कुछ नहीं है। गुरु जी ने सब ये कहा है। और संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग गुरु जी के हमारे बीच में आ रहे हैं। बीच में मैंने सुना था कि आपके मैसेज आते हैं आंटी जी के कि आंटी अंकल जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, हम सत्संग नहीं सुन पाए, तो उनके लिए माफ़ी। आगे से हम रेगुलर सत्संग अपनी ही वॉइस में शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको क्लियर वॉइस में शेयर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिले और आपकी ब्लेसिंग्स आपको नज़रअंदाज ना हो। क्योंकि अगर सत्संग क्लियर नहीं सुनाई देगा तो आपको आपकी ब्लेसिंग्स भी समझ में नहीं आएगी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो संगत जी, आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, ये एक बहुत पुरानी बात है जालंधर मंदिर की। जालंधर मंदिर में एक आंटी जी रेगुलर गुरुजी के पास जाती थी गुरुजी के दर्शन मांगने के लिए, यानी कि महाशिव के दर्शन के लिए, और अपने एक काम की अरदास लगाती थी कि गुरुजी कृपा करके मेरे ये वाला काम करवा दो, मैं ये अरदास करूँ। तो जालंधर मंदिर का ये सत्संग है। तो रेगुलर आंटी जी जाती थी, एक बार शाम को आंटी जी जब मैं जालंधर मंदिर में गई तो संगत जी, तो उन्होंने गुरुजी गद्दी पर बैठे थे, तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि अपनी आंखें बंद कर ले और ध्यान लगा कि तू क्या चाहती है, अरदास कर, मंत्र जाप कर दे। जैसे उन्होंने अपने मंत्र जाप करने शुरू किए गुरु के दरबार में बैठ के, तो उनने आँख मीची तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी अपनी गद्दी से उठे और अंदर कमरे में गए और बाहर आए। वो शिव जी का रूप, हाथ में त्रिशूल, गले में नागराज, प्योर शिव जी का रूप लेके आए और उन्होंने दर्शन दिए। और जैसे आंटी ने आँख खोली तो आंटी उठ के चलने लगी वहाँ से। तो गुरुजी बोले कि आंटी जी कितने जा रहे हो, जाने से पहले अपना सत्संग तो सुना दो, अभी क्या हुआ आपके साथ। तो आंटी जी सरप्राइज होगी कि मैं तो आंख बंद करी थी और गुरुजी ऐसे क्या, किसी को पता ही नहीं। तो मैंने तो महाशिव के भी दर्शन कर लिए। तो फिर आंटी जी ने पूरी संगत जी को कहा कि मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी की अरदास कर रही थी कि गुरुजी की आपको मंत्रों के लिए मैं अरदास कर रही थी कि मुझे गुरु से महाशिव के दर्शन हो। तो संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी ने कहा, मुझे आंटी जी ने अपना सत्संग सुनाया कि जैसे ही मुझे गुरुजी ने कहा कि अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप करना शुरू कर दे, तो मैंने जैसे ही मंत्र जाप करना शुरू किया तो गुरुजी अपनी गद्दी से उठे, अंदर कमरे में गए और बाहर आए। तो जब गुरुजी के हाथ में त्रिशूल, गले में नागराज और बिल्कुल शिव और सर पे चंद्र और बिल्कुल महाशिव के मुझे प्योर गुरुजी ने दर्शन दिए। और गुरुजी ने मुझे वरदान भी दिया कि तू सदा निरोगी रहेगी, तुझे कोई बीमारी नहीं होगी। तो संगत जी, सभी संगत हैरान रह गई कि ये कैसे अचंबा हुआ, गुरुजी तो अपनी गद्दी से उठे ही नहीं। फिर आंटी जी ने कहा कि गुरुजी अभी उठ के गए थे, मैंने देखा। और सभी संगत कह रही नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। तो संगत जी देखो, गुरुजी का कितना बड़ा चमत्कार है कि गुरुजी अपने हर भक्त की गुरुजी सुनते हैं, अपने हर भक्त को गुरुजी ध्यान में रखते हैं। बस गुरुजी क्या कहते हैं कि मेरे प्रति अपना इतना ध्यान लगाओ कि तुम्हें कुछ और चीज़ की ध्यान नहीं, मैं सब चीज़ तुम्हारी कर दूंगा। क्योंकि संगत जी, जपजी साहिब के पाठ में भी एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ना तो हमारा मरने पे जोर है, ना हमारा जीने में जोर है, ना हमारा खाने पे जोर है, ना हमारा चलने पे जोर है, ना सोने पे जोर है, ना काम करने पे जोर है। जो भी है सब गुरु पिता की देन है, सब चीज़ गुरुजी के आशीर्वाद से है। कुछ भी नहीं है जो हम कुछ कर रहे हैं, हम सब हमसे करवाया जा रहा है। हम एक, वो कहते हैं ना, रोबोट या कठपुतली लगा लो, हम परमात्मा की कठपुतली हैं, लेकिन हम अपने कर्मों का खा रहे हैं। परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है ताकि हम लोगों का कल्याण में लगा सके, अच्छे कर्म कर सके, लेकिन हम अपने कर्म गंदे कर लेते हैं। फिर वो कर्म हमारे सामने आते हैं तो हम परमात्मा को ही दोष देते हैं। संगत जी, कभी भी किसी को दोष मत दो। कभी जैसे काफ़ी आंटी जी के मैं सत्संग सुनता हूँ, वो अपनी सासू माँ जी को दोष देते हैं, कोई जेठानी जी को देते हैं, कोई अपने भाई को देते हैं, कोई अपने पड़ोस में आंटी को देते हैं, कोई अपनी देवरानी को देते हैं, कोई किसी को दोष देते हैं। मत दो दोष, क्योंकि पिछले जन्म में क्या पता आपने इनसे ज़्यादा कुछ किया हो।
वो आपको एक नेक्स्ट सत्संग में मैं आपको सुनाऊंगा, इसके बारे में भी बहुत ही ज़्यादा ब्लेस चीज़ वो भी। अब संगत जी आते हैं आंटी जी के दूसरे सत्संग में। एक आंटी जी हैं जो अपने असम से हमारे बीच में अपना सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी उन्होंने सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए अरदास लगाई है, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े बीमार रहते हैं, ताकि वो ठीक हो जाए। गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की कोशिश की है। तो उसके बाद अंकल जी संगत जी उन्होंने अपने बच्चों की अरदास के लिए, अपने काम के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने अपनी अरदास की है और गुरुजी का मंत्र जाप किया है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। और गुरुजी के लिए बहुत प्यारा भजन भी गुनगुनाया था उन्होंने, ये वाला कि मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईया, मेरे कर्मा वल ना वेखे हो जी, है कर्मा तो शर्माई हुईया। फिर उन्होंने सत्संग सुनाया आंटी जी ने कि उनके पड़ोस में एक आंटी जी रहती हैं, वो उनको लगातार ब्लैक मैजिक से परेशान कर दिया। तो एक रात को उन्होंने देखा भी वो आंटी उनको ब्लैक मैजिक कर रही हैं, लेकिन उन्होंने आंटी जी को दोष ना देते हुए गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये जो भी इन्होंने मेरे घर में ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी भेजी है, प्लीज़ मुझे इससे रक्षा करना। तो गुरुजी ने उनको मैसेज दिया कि जो भी तेरे ऊपर किसी ने किराया मैंने उल्टा उन्हीं के ऊपर वार दिया। तो अगले ही 2-3 दिन के अंदर वो पड़ोस में आंटी थी, वो बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। लेकिन ये बीमारी वो उनके पास भेजने वाले थे, लेकिन गुरुजी ने अपने रक्षा कवच की वजह से आंटी जी को ब्लेस किया, आंटी जी के अच्छे से रक्षा की, आंटी जी को बीमारी से बचाया, उस ब्लैक मैजिक से, नेगेटिव ऊर्जा से बचाया। फिर गुरुजी का आंटी जी ने बहुत बहुत शुक्राना किया है, बहुत बहुत शुक्राना किया है। संगत जी देखो, गुरुजी हमें हर रूप में बचाते हैं, हर रूप में हमारे साथ रहते हैं। कभी भी आप ये मत सोचो कि गुरुजी हमारे पास नहीं हैं, तो हमारे पास स्वरूप है। स्वरूप ही होना एक, ये समझो कि गुरुजी का साक्षात होना है। जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप आ जाता है ना, वहाँ पे कभी किसी को किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। संगत जी मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप देखना। जैसे आंटी जी को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, किस तरह से आंटी जी ने बचाया। तो संगत जी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुजी चमत्कार दिखाते रहते हैं। अब एक आंटी जी ने हमारे साथ मेल पे सत्संग शेयर किया है, वो उन्होंने रिटर्न में किया है, तो हम आपको उनका ज़रूर सत्संग शेयर करेंगे अभी अपने बीच में, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। सत्संग जितना करोगे उतना शेयर होगा, जितने ज़्यादा आप सत्संग शेयर करोगे उतनी ज़्यादा गुरुजी को आपकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। और जितना समर्पण आप गुरुजी को कर दोगे ना, उतना ही समर्पण आपको, उतना ही ज़्यादा फल गुरुजी, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको देंगे। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं आंटी जी का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना नाम और पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की न्यू संगत हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए थे। गुरुजी का मैसेज था कि मम्मी के नाम पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, और उनका मैं बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने को वो कष्ट मैं अपने ऊपर आने नहीं दूंगा। मतलब आंटी जी के ऊपर, आंटी जी की मम्मी जी के ऊपर वो कष्ट नहीं आएगा, गुरुजी अपने ऊपर वो कष्ट ले लेंगे। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, इसलिए माफ़ करना संगत जी। और गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने मेरी मम्मी की हेल्प की, उनके काम गुरुजी ने करवा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनेकों बार शुक्राना। मैंने अभी गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए हैं, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी आंटी जी को गुरुजी ब्लेस करना है, और मेरी मम्मी आंटी जी को उनके कर्मों से मुक्त करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप कितना भी क्यों ना वो कर लो, संगत जी देखो मैं बताता हूँ, आप अपने कर्मों से कभी नहीं बच पाओगे। आप ये, हाँ, कर्मों से बचने का एक ही मात्र उपाय है, आपके कर्म जैसे जो आपको 100% मिलने वाले हैं ना, वो गुरुजी के शरण में जाके सत्संग सुनने से वो 1 या 2% में या ड्रीम दर्शन में भी कट सकते हैं। लेकिन वो जब भी होगा जब आप गुरुजी के दर्शन करोगे, गुरुजी को आप ब्लेसिंग्स लोगे, गुरुजी की आप शेयरिंग करोगे, हैं संगत जी, गुरुजी का सत्संग अटेंड करोगे, गुरुजी का मंत्र जाप करोगे, अमृत वेला करोगे, या ऐसा ही होता है। संगत जी एक नियम बना लो कि मुझे डेली 20 मिनट सत्संग सुनने हैं, मुझे डेली 20 मिनट जपजी साहिब का पाठ सुनना है, मुझे डेली 20 मिनट मंत्र जाप करना है, मुझे अमृत वेला करना है। और जो संगत अमृत वेला में सुबह 3 से लेकर 6 बजे तक कर लेगा ना, ये सब
यकीन मानिए उनको कभी भी कितने ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो, उनका कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उनका 41 दिन के महज अमृत वेला से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उनको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। गुरुजी हमें वो देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतना भी कुछ कर लेंगे, लेकिन गुरुजी को पता है कहाँ से क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है, सब गुरुजी को पता है। कभी अपना दिमाग मत लगाओ कि गुरुजी ये दे दो, क्योंकि गुरुजी को से मांगो नहीं, गुरुजी को मनो। जितना गुरुजी को मानोगे उतने आपके कष्ट कटते चले जाएंगे, जितना गुरुजी को आप समर्पण करोगे उतने आपके काम बनते चले जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।